हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे जोड़ों के दर्दों के हवाले से कि ये दर्द आपको क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं और इनका आप किस तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आने वाली जो वीडियो है आप तक पहुंच सके। जोड़ों का दर्द एक ऐसा मसला है जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करता है, स्पेशली जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपकी जोड़ों की जो तकलीफ़ है वो बढ़ जाती है। जोड़ों में दर्द क्यों होते हैं, इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। सबसे पहले तो अगर आपकी हड्डियों की कमज़ोरी है, कैल्शियम की कमी है और इसके साथ साथ जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपकी हड्डियों का जो गूदा है जो कि उनको नरम बनाने के लिए ज़रूरी होता है वो कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हड्डियों के जो जोड़ हैं आपस में रगड़ खाते हैं, हड्डियों में के जोड़ों में खुश्की पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से आपके जो जोड़ हैं उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा वो लोग जो कि ज़्यादा वर्जिश नहीं कर सकते, एक्सरसाइज ना करने की वजह से जो फालतू मादे हैं वो आपकी बॉडी में जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको जोड़ों में दर्द होता है। इसके अलावा अगर आपको गुर्दों की तकलीफ़ है, यूरिया, यूरिक एसिड और क्रेटिनिन, ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में जमा होती हैं और बॉडी में जमा होने के साथ साथ आपकी जो जोड़ हैं उनमें ये जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको जो जोड़ हैं वो दर्द करना शुरू हो जाते हैं। जोड़ों में दर्द बहुत सारे लोगों को मौसम की तब्दीलियों की वजह से भी पेश आते हैं। जैसे कि गर्मियाँ हो तो वो ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे ही सर्दी बढ़े और मौसम थोड़ा नमी का हो तो उनकी ये तकलीफ़ बढ़ जाती है। कुछ लोगों को चोट वगैरह लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जैसे जैसे फिर उनकी एज बढ़ती है उनको वो पुरानी चोटें और जो दर्द है वो तंग करते हैं। तो जोड़ों के जो दर्द में मुब्तला जो लोग हैं, जो ख़वातीन और जो मेल हैं, वो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि सबसे पहले तो अपने दही टेस्ट करवा लें, क्योंकि अगर आपको शुगर है और इसके साथ साथ अगर आपका यूरिया, यूरिक एसिड या क्रेटिनिन लेवल जो बढ़ा हुआ है और उसके नतीजे में अगर आपको जोड़ों की तकलीफ़ है तो फिर आप जितनी भी जोड़ों के दर्द की मेडिसिन खाएं आपको आराम नहीं मिलेगा जब तक आपका वो यूरिया, यूरिक एसिड का जो लेवल है वो कम नहीं होगा। या डायबिटीज़ की वजह से अगर आपको जोड़ों की तकलीफ़ है तो साथ अपने शुगर का जो इलाज है वो आप ज़रूर करवाएं। और अगर आपको इन कोई भी मसला नहीं है और वैसे ही आपके जोड़ों में तकलीफ़ है तो फिर आप जो पेन किलर मेडिसिन है वो ले सकते हैं ताकि आपके जो जोड़ों का दर्द और तकलीफ़ है वो कम हो। इसके साथ आप अपनी खुराक में कैल्शियम का ज़रूर इस्तेमाल करें। कैल्शियम के सिरप भी मिलते हैं, टैबलेट फॉर्म भी मिलती हैं। इसके साथ ही हड्डियों की कमज़ोरी को दूर करने के लिए जो विटामिन डी है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो कैल्शियम और विटामिन डी की जो सप्लीमेंट है वो ज़रूर इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें और सर्दियों के मौसम में अपने आप को गर्म रखें ताकि आपके जो जोड़ों की तकलीफ़ है वो कम हो सके। अब मैं आपके साथ मेडिसिन आपको बताऊंगी कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिनको आप जोड़ों के दर्दों को कम करने के लिए आप ले सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये ड्रॉप है BM15। ये आपके जोड़ों और के दर्दों को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा और इफेक्टिव है। इनकी आपने 30 कतरे दिन में 3 दफ़ा लेने हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास मेडिसिन है ये हमारे पास है HR31। ये भी आपके जोड़ों के दर्दों को ख़त्म करने के लिए बहुत ही अच्छे और इफेक्टिव है। इसकी भी आपने 30 कतरे दिन में 3 दफ़ा लेने हैं। फिर जब आप देखें कि आपके दर्द थोड़े कम हो गए तो फिर आप बेशक कम कर दीजिए। नेक्स्ट जो चीज़ आप इस्तेमाल करनी है ये हमारे पास ऑयल है, ये इसका नाम है एक्टिव और ये मसूद होम्योपैथी लेबॉरेटरी का है। इसका आपने एप्लीकेशन करनी है जहाँ पे आपको दर्द, टांगों में, बाजू में, जहाँ भी कमर में जहाँ पे दर्द है आपको आपने सिंपली 2 से 3 दफ़ा लगा लेना है। पेन किलर जितनी भी मेडिसिन होती हैं और या टैबलेट आप इस्तेमाल करते हैं उनसे आपके जो मैदा है वो बुरी तरह मुतासिर होता है, मैदे में दर्द होती है, जलन होती है। लेकिन ये मेडिसिन ऐसी हैं जिनसे आपका जो स्टमक का मसला वो भी नहीं रहे होगा और ये बिल्कुल सेफ़ मेडिसिन है। इनको आप अपने जोड़ों का जो दर्द है और जो तकलीफ़ है उसको कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपनी डाइट का ज़रूर ध्यान रखें और जो परहेज़ है और जो एहतियाती तदाबीर है उन पर भी आप अमल करें ताकि आपका जोड़ों का जो मसला वो ठीक हो सके।